अमेरिकन सदमे में जा चुके हैं क्योंकि भारत 2 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीद रहा है और प्रतिदिन हमारी बचत लगभग $3 मिलियन है। और बात करें महीने की तो ये बैठती है $90 मिलियन। रिपोर्ट आ रही है कि रूस अब $2.7 पर बैरल का डिस्काउंट देगा, यानी कि भारत की जो कमाई है सीधे सीधे दुगनी होनी जा रही है, जो कि बिलियंस में होने वाली है। और इसे देखकर अमेरिकी और डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा प्रशासन है सब दंग है, सख्ते में है। शो ट्रंप इसलिए कर रहा है कि वो कहता है मत खरीदो मूडी, मत खरीदो। मूडी साहब ने जवाब दे रहे हैं, इनफॉर्मली उन्होंने क्या अनऑफिशियल जवाब ये था, हम नहीं मानते आपकी बात, हम तेल लेते जाएंगे रूस के साथ। कल दोस्तों व्लादिमीर पुतिन के द्वारा अपनी अलास्का मीटिंग के बाद अगर पहली बार किसी को फोन किया गया है तो वो हमारे पीएम मोदी साहब को फोन किया गया है। उन्होंने साथ में इस चीज का भी एश्योरेंस दिया है कि जो भी आप लोग यहाँ पे हमसे तेल खरीद रहे हैं उसको खरीदते रहिए, किसी से कोई भी घबराने की डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें बताइए कि हम तेल खरीदे ना खरीदे, हम तो तेल खरीदते रहेंगे। आप बोलिए रोकने के लिए, हम तो भी रोकने वाले नहीं है। सैंक्शन लगाना लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और हमने अपने आप को इकोनॉमिकली प्रिपेयर भी करना शुरू कर दिया। पुतिन को भी मालूम है कि उसका मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर चाइना या कोई और नहीं है, वो भारत है। और हमें भी पता लग गया कि ये नेगोशिएशंस फेल होती हैं या एक्सेप्ट होती हैं, हमें किसके साथ खड़े होना है और आगे जाके क्या करना। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को पता है डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जो टैरिफ लगाया है इसके बारे में भारत सरकार ने चुप्पी साधी थी, लेकिन अब पलटवार करना शुरू कर दिया है। दरअसल भारत कहता है कि तुम हम पर जितना भी टैरिफ लगाओ, टैरिफ लगाते रहो, लेकिन हम रशिया अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ नहीं सकते। और ऐसे समय पर जब रशिया को हमारी जरूरत है, अब भारत ने एग्रेसिवली ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया है। जुलाई मंथ में एवरी डे का जो रिकॉर्ड गया है 2 मिलियन बैरल हर दिन ऑयल इंपोर्ट किया जा रहा है, जो कि जून के मुकाबले ज्यादा है। साथ ही साथ रशियन प्रेसिडेंट के अलास्का से लौटने के बाद मोदी से बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि हम प्रति बैरल आपको $2.7 का डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो भारत डिस्काउंट का फायदा भी उठाएगा, जो लॉसेस टैरिफ की वजह से हो रहे हैं उसका यहां पर बैकअप कर लिया जाएगा। अमेरिकन सदमे में जा चुके हैं क्योंकि भारत 2 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीद रहा है और प्रतिदिन हमारी बचत लगभग $3 मिलियन है। और बात करें महीने की तो ये बैठती है $90 मिलियन। आप जानकर हैरान होंगे कि हर महीने हमारा जो पेट्रोलियम और इसके बने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट है इंटरनेशनल मार्केट में, वो 30 से लेकर $40 बिलियन का है। हम इसमें जमकर मुनाफा काट रहे हैं, लेकिन अब होती है असली बात शुरू। रिपोर्ट आई है कि इस पूरे मुनाफे को अब दुगना किया जा रहा है। कैसे? रूस अभी $1.5 का डिस्काउंट देता है। रिपोर्ट आ रही है कि रूस अब $2.7 पर बैरल का डिस्काउंट देगा, यानी कि भारत की जो कमाई है सीधे सीधे दुगनी होनी जा रही है, जो कि बिलियंस में होने वाली है। और इसे देखकर अमेरिकी और डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा प्रशासन है सब दंग है, सख्ते में है, क्योंकि भारत ने इनकी धमकी का इस्तेमाल इनके खिलाफ कर लिया। और अमेरिका को लग रहा था कि हमारी धमकी से नुकसान होगा, टैरिफ से नुकसान होगा, लेकिन भारत ने ऐसा दिमाग घुमाया है कि इनके टैरिफ का इस्तेमाल अपना मुनाफा बढ़ाने में कर लिया है। और बताया जा रहा है कि इस महीने भारत का जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट है रिकॉर्ड तोड़ तेजी से बढ़ने वाला है। और इस साल के एंड तक हम इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के मामले। हिलाली साहब, रशिया के और इंडिया के ताल्लुकात कोई नए तो नहीं हैं, ये तो बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। तो इस सब सिचुएशन के अंदर मोदी को एक सर्वाइवल की जंग जो वो लड़ रहा है वहां पर, और प्रेशर जो यूएस से आ रहा है वो लाजमी तौर पर उसको पॉलिटिकली वहां पर फेस भी करना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस पॉलिटिकल प्रेशर से क्या भारत निकल पाएगा? और क्या, क्योंकि चाइना और रशिया भी आपस में क्लोज हैं, तो क्या कोई रशिया किरदार अदा कर सकता है मजीद फासला करने के लिए यूएस से इंडिया को और चाइना के करीब लाने के लिए? अगर आप लोग ये समझते हैं कि ट्रंप का जो हरकतें हैं इट हैज़ एनीथिंग टू डू विद इकोनॉमिक्स, ये बिल्कुल गलत है। इससे पहले 0.5% अपना तेल रूस से ख़रीदता था हिंदुस्तान, और किसी को कोई परवाह नहीं था।
ना रूस को था ना अमेरिका को था। बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि जब जंग शुरू हुआ यूक्रेन का तो लोग कहते हैं कि अमेरिका बड़ा खुश था कि इंडिया जो है, इंडिया को तेल अब खरीद रहा है रूस से, इसलिए कि फिर वो जो सैंक्शंस लगाया था दूसरों लोगों ने, वो फिर उसका नतीजा ये होता कि ये तेल का कीमत बहुत कम हो जाता और अनस्टेबल होता। तो वो स्लैक को पिकअप करने के लिए बड़े खुश थे। अमेरिका खुश था कि इंडिया खरीद रहा है रूस का तेल, तो तेल की जो मार्केट है वो स्टेबल रहेगी। जो हम खरीदते थे वो अमेरिका खरीद रहा है, वो इंडिया खरीद रहा है। बात असल ये है, तो इसने बता दिया है आपको ये क्यों शोर कर रहा है ट्रम्प। शोर ट्रम्प इसलिए कर रहा है कि वो कहता है कि ये हम प्रेशर लाना चाहते हैं, और इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया जाके उनको इतने सारे पैसे दे रहा है, इंडिया तो उनका पूरा जंग को फाइनेंस कर रहा है। लिहाजा मत खरीदो मूडी, मत खरीदो। मोदी साहब ने जवाब दे रहे हैं, इनफॉर्मली उन्होंने क्या अनऑफिशियल जवाब ये था कि हमें तेल सस्ता दे रहा है रूस, हाँ उनको पैसे चाहिए मगर हमें भी तो पैसे चाहिए, हमें सस्ता तेल मिल रहा है तो तुम्हें क्या देख तुम और हमारा 35% तेल अब रूस से आ रहा है, हम सस्ता तेल एंड रेडिली अवेलेबल, और वो तेल जो है हम रिफाइन करते हैं हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान से फिर वो तेल को हम एक्सपोर्ट करते हैं एट अ प्रॉफिट। ह्यूज इकोनॉमिक डिविडेंड फॉर इंडिया। सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है कि इंडिया की इकोनॉमी इसको बर्दाश्त करे। तो हम नहीं करते आपकी बात, हम नहीं मानते आपकी बात, हम तेल लेते जाएंगे रूस के साथ। तो दिस इज द रीजन। दोनों की इकोनॉमी, एक का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, रशिया को बॉयकॉट करो, हम सैंक्शंस लगाते हैं, रशिया के पास पैसे नहीं होने चाहिए, अगर पैसे होंगे लड़ेगा, अगर नहीं होंगे वो सीज फायर की तरफ जाएगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि भारत पर टैरिफ लगाकर हम भारत को रशिया से दूर कर देंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही गेम पड़ गया है। वांग यी ये भारत आए हुए हैं, प्रेसिडेंट से मुलाकात कर रहे हैं, डोभाल जी से मुलाकात कर रहे हैं और हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पर गेम उल्टी कैसे पड़ गई भैया? हम चाइना से भारत को दूर कर रहे थे, रशिया से दूर कर रहे थे, यहाँ पे तो ये तीनों एक लाइन में आकर खड़े हो गए हैं और रशिया भारत ने मिलकर काउंटर करने का सोचा है अमेरिका को। भारत ने ये कोशिश की है कि अब ब्रिक्स की जो भी कंट्रीज हैं अगर भारत से ट्रेड कर रही हैं तो सब कुछ वह इंडियन रूपी में ही पे करेंगी, और यह पहली बार हो रहा है कि इंडियन रूपी में कोई बड़ा ट्रांजैक्शन होगा। दोस्तों, वहीं रशियन प्रेसिडेंट हमेशा भारत के साथ खड़े हैं। अलास्का से वापस लौटने के बाद मोदी जी से डिस्कस हुआ है सब कुछ, और इसके बाद ये डिसीजन लिया गया है कि ऑयल हम ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, हम आपको ज्यादा डिस्काउंट देंगे, क्योंकि वो ट्रंप को वहां पर भांप कर आ चुके हैं कि ट्रंप बोलता ज्यादा है करता कम है।